हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 20th ऑफ मार्च। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो मैकमोहन लाइन को लेकर के है। भारत और चाइना के रिलेशंस को लेकर के ये चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा न्यूज में है। मैकमोहन लाइन जैसा कि आपको पता होगा, आप मैप में देख सकते हैं, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना है, और ये दिबांग वैली जो है अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, इधर से ये मैकमोहन लाइन जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है, मैकमोहन लाइन कौन से दो कंट्रीज के बीच में है? सो यू मस्ट रिमेंबर इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो अभी क्या हुआ है कि एक रिजोल्यूशन लाया गया है यूएस सीनेट के द्वारा, यानी कि यूएस के पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, तो वैसे यूएस का सीनेट ने एक वो कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन लाए हैं जहां वो मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो डेजिग्नेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत और चाइना के बीच का है, खैर यूएस ने उस चीज को लाया है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए मैकमोहन लाइन पढ़ना जरूरी है। तो ये एक क्लियर बाउंड्री लाइन होगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कितने किलोमीटर्स का है ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है और तिब्बत, जिसको चाइना ने एक्वायर कर रखा है, उसके बीच में लाई करता है। साथ साथ में भूटान भी है वेस्ट में, और म्यांमार है ईस्ट में। आप मैप में वापस से देखिएगा तो म्यांमार ईस्ट में ये आपको नजर आ रहा है, चाइना आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो वेस्ट में म्यांमार है, ईस्ट में आपको देखने को, सॉरी, वेस्ट में जो है आपके वो भूटान मतलब आपको मिल जाएगा, और ईस्ट में जो है वो आपको म्यांमार देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन अगर आपसे आए तो ज्यादातर तो देखिए स्टेट वाइज आप याद रखिएगा लोकेशन कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में है। कंट्रीज कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया है। इसके अलावा वो दो अगर और कंट्रीज आप देखोगे तो भूटान और म्यांमार भी आप ध्यान रखना, और ये मैप आप दिमाग में लेकर के चलिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये जो लाइन है इसको डिटरमाइन सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, और इसलिए इसका नाम मैकमोहन लाइन पड़ गया था, जो कि उस वक्त के तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नमेंट के। मैकमोहन लाइन जो है वो रिजल्ट है किसका? शिमला ट्रीटी का, जो कि 1914 में साइन किया गया था, और ये भारत और उस वक्त के जो ब्रिटिश राज हुआ करता था उनके बीच में साइन किया गया था, यानी कि शिमला ट्रीटी ऑफ 1914 से लाया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैकमोहन लाइन का इंट्रोड्यूस हुआ था शिमला ट्रीटी 1914। अच्छा, 1950 वो समय आता है जब भारत और चाइना दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं। चाइना ने पूरी तरीके से तिब्बत को एक्वायर कर लिया होता है, और चाइना ना ही अप्रूव करता है और ना ही एक्सेप्ट करता है मैकमोहन लाइन को, यानी कि वो पॉकेट्स वीटो, जैसा हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो वैसे उन्होंने भी इसको लेकर के कुछ रिस्पॉन्स किया ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो पेनायार रिवर है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो तमिलनाडु ने कहीं ना कहीं पेनायार रिवर जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है उसको 3 महीने का डेडलाइन फिक्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक्सपायर हो चुका है, और अब स्टेट जो है वो इंतजार कर रहा है सेंटर के नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन का। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का डेडलाइन दिया था, ठीक है, और वो बीत चुका है। तो अब तमिलनाडु राज्य सरकार जो है वो सेंटर के फैसले का इंतजार कर रही है कि वो पेनायार रिवर को लेकर के क्या डिसाइड किए हैं। खैर, आपको यहाँ पे मैप में हम दिखाते हैं, ये पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश वाला रीजन। इसके अलावा आप देखोगे तो ये आपके सामने पेनायार रिवर है, ठीक है, कावेरी है, वैगई है, वैगई तमिलनाडु में ही जाता है, संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। ताम्रापारी भी है, ठीक है, वेम्बनाड लेक आपका केरल का ये लार्जेस्ट लेक है, और यहीं पे स्नेक बोट भी होता है। पेरियार रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको कृष्णा राजा सागर डैम कृष्णा रिवर पे मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो भी हमने देख लिया है कि ये सारे जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरते हैं। अभी इसके बारे में हम देखते हैं कि ये साउथ पेनार रिवर है, जिसको दक्षिण पिनाकिनी और पोनायार रिवर भी बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज हैं जैसे कि बेंगलोर है, होसूर है, और तिरुवन्नमलाई है, और कडलोर भी आता है, जो कि इंपॉर्टेंट सिटीज में है जो इस रिवर पे है। तो डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कि बेंगलुरु कौन से शहर पे लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली पेनायार रिवर पे लोकेटेड है। साथ साथ आप देखोगे तो ये लार्ज एरिया कवर करता है तमिलनाडु का, और इसके साथ साथ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला रीजन। सोर्स कहां से है इस रिवर का? तो नंदी हिल्स है, जो कि चिकबल्लपुरा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां से। तो नंदी हिल्स, ठीक है, वहां से ये कर्नाटका आपके सामने यहाँ मैप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे जावड़ी है, ठीक है, शेवा रॉय है, और साथ साथ में आप पलानी और बाकी का जो आपको नीलगिरी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको हिल्स में नंदी हिल्स दिख रहा होगा, तो यहीं पे सोर्स है नंदी हिल्स, जो कि कर्नाटका से है, और ये फ्लो होता है तमिलनाडु और जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेनायार रिवर, बेंगलुरु शहर उस पे लोकेटेड है, नंदी हिल्स उसका ओरिजिन है, और साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिन है वो कवर करता है ईस्टर्न घाट्स को, जैसे कि वेलिकोंडा रेंज वगैरह इसी में आता है, नागरी हिल्स आता है, जावड़ी हिल्स आता है, शेवा रॉय हिल्स आता है, और साथ साथ
चित्तेरी हिल्स और कल्याण हिल्स। तो ये सारे जो हिल्स के नाम है वो आपको इस मैप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन का। तो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन क्या है? बेसिकली 5वां यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर के, जहां पे कंक्लूड किया गया कि अडॉप्ट किया जाए दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। डायरेक्ट सवाल आ सकता है, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अभी हुआ है तो ये क्या किससे डील करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से जुड़ा हुआ एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इसको कहीं ना कहीं मतलब लेकर के आया गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, और इसका थीम क्या था? फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी। बेसिकली पोटेंशियल तो है लेकिन प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी जाना है कि उसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सके। जैसे हम स्टूडेंट्स, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अगर सिंसियरली, जैसे अगर आप डेली करंट अफेयर्स वीडियोस को सिंसियरली आप देख रहे हो तो बेसिकली आपका प्रॉस्पेरिटी भी आगे बढ़ रहा होगा। तो उसी तरीके से फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी, उसको कहां कंडक्ट किया गया? तो कतार में, जहां पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का भी हुआ था। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये इंप्लीमेंट कर रहा है दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि 10 ईयर प्लान है, जो कि बेसिकली वल्नरेबल कंट्रीज को ध्यान में रख करके है। और इसके अलावा आप देखोगे तो इसको अडॉप्ट किया गया है डेकेड, मतलब साल के लिए पूरा का पूरा, जहां पे पहला पार्ट जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ होगा। 6 फोकस भी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, साथ साथ में पॉवर्टी को इराडिकेट करना, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मैनेज करना, कोविड-19 से रिकवर करना, और इसके अलावा एक ऐसा रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि रिस्क को टैकल कर सके। नाउ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन है? आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसको आइडेंटिफाई यूएन खुद ही करता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस करता है, कि जिनके पास में लोवेस्ट इंडिकेटर्स हो किसका? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मतलब वहां पे जो बेसिक अम्यूनिटीज है, फूड, फ्यूल, शेल्टर, उन सब चीजों में कहीं ना कहीं मतलब काफी वो लो है। वहां पे जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है, वहां पे जो मेल नरिशमेंट है वो बहुत ज्यादा है, हंगर बहुत ज्यादा है, प्रॉपर एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। तो ये आप मान सकते हो कि एक डेफिनेशन है। साथ साथ में आप देखोगे तो 1960 में पहली बार इसको लाया गया था, और पहला जो यूएन ने ग्रुप बनाया था इसको लेकर के वो 1971 में बनाया था। ये मैप आपको यूएन का ही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि दिखाता है कि 50 लगभग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आप देखोगे तो इधर म्यांमार भी आता है, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो कंट्रीज हैं बेसिकली ये लीस्ट डेवलप्ड में आते हैं। और बाकी अफ्रीका का तो पूरा का पूरा अफ्रीका आप देखोगे ज्यादातर हिस्सा आपको अफ्रीका का देखने को मिल जाएगा। यूरोपियन कंट्री आप देखोगे इसमें नहीं ज्यादातर लाई करता है, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी यहाँ पे पार्ट नहीं है, इवन साउथ अमेरिकन भी नहीं है। तो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं, जैसे कि आप देखोगे लिसोथो, मोजाम्बिक, मालावी, मेडागास्कर, रवांडा, ठीक है, युगांडा, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, और इवन मिडिल ईस्ट से यमन वगैरह भी आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, और इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो सेव कर ले सकते हो, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एक आपको कंट्री दिख रहा होगा, वनतुआ, ये हमने पढ़ा था डेली करंट अफेयर्स में, जो कि एक आइलैंड है बेसिकली, क्लाइमेट चेंज का वो वर्स्ट इंपैक्टेड है। तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए इसमें 46 कंट्रीज हैं यूएन के लिस्ट में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के, और इसका जो लिस्ट है वो रिव्यू किया जाता है हर 3 साल पे बाय द कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, उनके द्वारा रिव्यू किया जाता है, और फिर रिपोर्ट सौंपा जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, जो कि यूएन का ही एक बॉडी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 46 कंट्रीज हैं, हर 3 साल पे रिव्यू किया जाता है, और फिर रिपोर्ट बना करके यूएन इकोसॉक को सबमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, टाइस जिसको बोला जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इंप्लीमेंट किया है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम सिंस 2017-18। तो इस स्कीम के तहत सेंटर जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेगा ताकि सेटअप किया जा सके या अपग्रेड किया जा सके एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में। और इसका काम होगा कि असिस्ट करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को, ताकि वो क्रिएट कर सके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। बेसिकली जो मेक इन इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसको बूस्ट देने के लिए ये आप कह सकते हो कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अकाउंटेबल होगा। तो डायरेक्ट मंत्रालय पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम है, ये बेसिकली आपका 2017-18 में लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, जिसमें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने से ये है। साथ साथ आप देखोगे तो सेंटर ने डीलिंक भी कर दिया है, जो वो असिस्टेंस देता था राज्यों को डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। और इसके अलावा आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिक्वेस्ट भी किया है सेंटर से कि वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स बढ़ा सके। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब काफी सारे एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं, जैसे कि बॉर्डर हाट्स आपको देखने को मिल जाएगा, लैंड कस्टम्स स्टेशंस,
फिर क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह, सर्टिफिकेशन होना, वो सारी बातें। और फंडिंग पैटर्न देखोगे तो इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो ग्रांट्स इन एड के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को ओन्ड एजेंसीज के द्वारा। तो ज्वाइंट वेंचर्स में पैसों को लिया जाता है और वो ग्रांट्स इन एड होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है टोटल तो 40 एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है अभी तक के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को दिया नहीं गया है, 40 से ज्यादा वो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा गगनयान मिशन। आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने रिसेंटली इतने करोड़ का बजट एलोकेशन किया है गगनयान मिशन के लिए। ये उसका कुछ क्रू मॉड्यूल है, आप इमेज देख सकते हैं। तो गगनयान मिशन है क्या, अभी तो आपको पता हो ही गया होगा कि बेसिकली ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को ले जाने के लिए है। कहां पे? लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। अर्थ का जो लोअर अर्थ वाला हिस्सा है वहां पर। और इसके साथ साथ भारत चौथा नेशन बन जाएगा जो कि मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन को सक्सेसफुली कर लेगा आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। इसरो एक्सपेक्टेड है कि वो जीएसएलवी मार्क 3 का इस्तेमाल करेंगे और इतना का एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है? तो हम टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी तक पहुंच सकेंगे ताकि ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम कर सके। साथ साथ में काफी सारा अपॉर्चुनिटी है जॉब्स के फील्ड में, डेवलपमेंट के फील्ड में, और हम ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे भी काम कर सकेंगे। तो खैर ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक था, जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम हर दिन डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस इनिशिएटिव को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो और नोट्स भी आप बनाते चलिए, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा बिफोर योर एग्जाम। और डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसा कि हम बोले हैं कि हर एग्जाम को जिसको हम प्रॉपरली टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज को, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि डायरेक्ट सवाल इन टॉपिक से आए हैं। तो इसके लिए वीडियो को बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। पसंद आता है कंटेंट तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा आपका फीडबैक क्या है इस वीडियो से लेकर के, नॉलेज कितना आपको गेन हो रहा है, कितना हेल्प हो पा रहा है हमसे। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगर नहीं किया है तो तुरंत करिए, और अगर किया है तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक और बाकी लोगों तक शेयर करिए, और आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।